मजबूरियों से कभी नहीं डरोगे। दोस्तों, एक और नई वीडियो में आपका दिल से स्वागत है। दो प्राचीन राज्य थे जिनमें दो राजा रहते थे। वे बचपन से ही बहुत अच्छे मित्र थे। उनके स्वभाव में एक प्रमुख अंतर था। एक राजा बहुत धैर्यवान और समझदार था, जबकि दूसरा जल्दी घबरा जाता था और जल्दबाजी में फैसले लेता था। वे दोनों एक संत के शिष्य भी थे जो उन्हें जीवन के महत्वपूर्ण पाठ सिखाते थे। कहानी: एक बार दोनों राजा संत के पास गए और उनसे जीवन की कठिनाइयों के बारे में सलाह मांगी। संत ने दोनों से कहा, तुम दोनों को एक कठिन परिस्थिति का सामना करना होगा, लेकिन याद रखना, कठिनाइयों से भागने का प्रयास न करना, बल्कि उनका सामना करना। संत ने दोनों को आशीर्वाद दिया और उन्हें अपने राज्यों में वापस भेज दिया। कुछ महीनों बाद दोनों राज्यों में अकाल पड़ा। एक राजा जो धैर्यवान और समझदार था, उसने अपनी प्रजा को एकत्र किया और सभी को आश्वस्त किया कि वे मिलजुल कर इस कठिन समय का सामना करेंगे। उसने अन्न भंडार खुलवाया, जल संरक्षण की व्यवस्था की और प्रजा के बीच में अन्न व जल का समुचित वितरण कराया। दूसरे राजा ने, जो जल्दबाजी में फैसले लेता था, अपने खजाने को बचाने के लिए अपने राज्य के द्वार बंद कर दिए और अपनी प्रजा को अकेला छोड़ दिया। उसने सोचा कि प्रजा अपने आप स्थिति से निपट लेगी। कुछ समय बाद उसका राज्य अराजकता में डूब गया और लोग भूख और प्यास से मरने लगे। कुछ समय बाद संत फिर से दोनों राज्यों में आए। पहले राज्य में उन्होंने देखा कि लोग संतुष्ट और सुरक्षित थे, लेकिन दूसरे राज्य में उन्होंने दुख और अराजकता देखी। संत ने दूसरे राजा को बुलाया और कहा, कठिनाइयों से डरकर भागने की बजाय उनका सामना करना चाहिए। अगर तुमने अपनी प्रजा के साथ खड़े होकर उनकी मदद की होती तो तुम्हारा राज्य आज इस स्थिति में न होता। याद रखना, मजबूरियों से कभी नहीं डरोगे, क्योंकि उनसे ही तुम्हारी असली शक्ति का पता चलता है। दूसरे राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने संत से क्षमा मांगी। उसने अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश की और आगे से अपनी प्रजा के साथ मिलकर हर कठिनाई का सामना करने का वचन दिया। कहानी की शिक्षा: कठिनाइयों और मजबूरियों से भागने की बजाय उनका सामना करने से ही व्यक्ति की असली ताकत और नेतृत्व क्षमता का पता चलता है। जीवन में हर परिस्थिति का सामना धैर्य और समझदारी से करना चाहिए, तभी सफलता और संतोष की प्राप्ति होती है।